तेजस्वी यादव अब खुद की इज्जत को बचाने के लिए लगातार मीडिया में आकर कह रहे हैं कि हमने तो नीतीश कुमार की सरकार को कोई ऑफर ही नहीं दिया, हम तो नीतीश कुमार के साथ जाना ही नहीं चाहते हैं। इस बात की चर्चा अब लगातार मीडिया में चल रही है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं जगदानंद सिंह, वे इतने वरिष्ठ नेता हैं और वे आकर के कहते हैं कि तेजस्वी यादव के निर्देश पर हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर सरकार को कोई खतरा आएगा तो हम नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी है। इसके बाद से तेजस्वी यादव अब सामने आकर कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। और कहा जा रहा है कि यह सब कुछ अब तेजस्वी यादव की तरफ से केवल अपनी इज्जत को बचाने के लिए की जा रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की कौन सी इज्जत बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह को आगे किया और उन्होंने एक प्रकार से नीतीश कुमार को ऑफर दिया। नीतीश कुमार को ऑफर यह दिलवाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी आनाकानी करेगी तो आप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आपका समर्थन करेंगे और आपकी सरकार को हम गिरने नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। नीतीश कुमार खुद सामने आकर कुछ भी नहीं बोले, जिसके बाद से ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इस बात की चर्चा भी चल पड़ी कि क्या जगदानंद सिंह, जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें अब तक राजनीति में एक गंभीर राजनेता के तौर पर गिना जाता है, वे ऐसे ही आकर कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की तरफ से हम बोल रहे हैं, मतलब कि तेजस्वी यादव ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आपका साथ नहीं देती है और आपका साथ छोड़ देती है, फिर भी हम आपके साथ रहेंगे। जगदानंद सिंह ने तो यहां तक कहा था कि सरकार में जो मंत्री विरोध कर रहे हैं आप उनको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। तेजस्वी यादव भी इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन जगदानंद सिंह ने कहा था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके ऊपर यानी कि आपकी सरकार के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, नीतीश कुमार के साथ हम नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक डरपोक मुख्यमंत्री है। अब तेजस्वी यादव ने जब यह बयान दिया तो जगदानंद सिंह के बयान को लेकर चर्चा चल पड़ी और चर्चा यह चल रही है कि तेजस्वी यादव खुद सामने आकर के इस बयान को नहीं दिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर नीतीश कुमार इस पर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ उनकी इज्जत के ऊपर भी सवाल उठेगा, मतलब कि उनकी गंभीरता के ऊपर सवाल उठेगा। इसीलिए उन्होंने जगदानंद सिंह को आगे किया। जगदानंद सिंह चूंकि वरिष्ठ नेता है, इस लिहाज से उन्हें आगे किया गया। तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को भी लग रहा था कि जदयू की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा। जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा भी सामने आए, उन्होंने शुक्रिया भी कहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हाल फिलहाल में कितने गंभीर नेता साबित हुए हैं इसे हम सब जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कभी इस पाले कभी उस पाले जाते रहे और हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर वे भी कुछ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनके बारे में कुछ बोलती है। इस लिहाज से उनका बोलना भी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बात की उम्मीद थी कि हो सकता है मुख्यमंत्री खुद सामने आकर इस पर कुछ बोले। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ नहीं बोला गया तो तेजस्वी यादव को ऐसा लगा कि अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन वाली स्थिति बन रही है, यानी कि वे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार जो ऊपरी नेतृत्व है वो चाहता क्या है। और इसके बाद से तेजस्वी यादव ने खुद सामने आकर कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं दिया गया। जगदानंद सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि जगदा बाबू की तरफ से जो कुछ कहा गया वो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर कहा गया। लेकिन मीडिया में चर्चा यह चल रही है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो यह बोल रहे हैं कि यह पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी कि जगदानंद सिंह से ऐसा बयान दिलवाया जाएगा और अगर जदयू की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया तो ठीक, नहीं तो तेजस्वी यादव अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए खुद सामने आकर बोल रहे हैं कि हमने तो नीतीश कुमार को कोई ऑफर दिया ही नहीं था। बाकी अब इस मामले को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। चर्चा यही चल रही है कि क्या तेजस्वी यादव ने अब आकर सफाई दे दी है कि हम नीतीश कुमार के साथ जाने वाले नहीं हैं, या फिर उन्हें भी लगने लगा था कि उनकी गंभीरता को लेकर अब राजनीति में सवाल उठ रहा है, या फिर उनकी गंभीरता पर सवाल उठेगा, इसीलिए उन्होंने सामने आकर सफाई देना जरूरी समझा। बाकी आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी इसे लेकर तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।